हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य है जो आपका कक्षा 5वीं का है और विषय है पर्यावरण अध्ययन। और पूर्णांक रहेंगे आपके 40 और ये कौन सा खंड है? खंड ब। इसमें आपको अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में लिखना है, शाला का नाम लिखना है और डाइस कोड, और जो निर्देश दिए उन्हें आप पढ़ लेंगे। उसके आधार पर इस वर्कशीट पर आपको कार्य करना है। देखिए, यहाँ से हम वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? आस पड़ोस से किसी दिव्यांग कहने की जो भी बच्चा CWSN का होता है उसे दिव्यांग की केस स्टडी दिए गए बिंदुओं के आधार पर करना है। उनकी जानकारी हमें लेना है दिव्यांग बच्चों की। तो देखिए, सबसे पहले दिया पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो हमने यहाँ पे पता कर लिए जो हमारे आस पड़ोस के दिव्यांग बच्चे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख के बताएं। माता पिता कृषि कार्य करते हैं, शिक्षा का स्तर कम है, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। फिर उसका दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दिया? दिव्यांग की आवश्यकता क्या क्या है वो बताएं। देखिए, परिवार से स्नेह, तो परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता है। किससे? परिवार से स्नेह में आ जाएगा। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, शिक्षा ग्रहण करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस करते हैं। कौन? दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग उपकरण कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने में सहायता करते हैं। फिर मित्रों का साथ, तो मित्रों का साथ मन में उत्साह भरता है तथा अपनापन लगता है। इसके बाद दिया खेल, व्यायाम एवं खेल। सामान्य खेल व व्यायाम नहीं कर पाते, किंतु विशेष रूप से दिव्यांग के लिए बनाए गए खिलौनों से खेलने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से आपकी दिव्यांग की जो आवश्यकता है वो आपको यहाँ पे बताए। आप इसके आधार पे आप अपने जो आजू बाजू के दिव्यांग हैं उनकी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट क्या दिया है? दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाइयाँ समझ आई बताइए। तो आप जो दिव्यांग व्यक्ति होगा या बच्चा जो भी होंगे, आप उनसे बात करेंगे और बात करने के बाद आपको क्या कठिनाइयाँ महसूस होती हैं वह आपको यहाँ पे लिखना है। हमने क्या लिख के बताया? दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से कम महसूस करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को सामान्य से, जो सामान्य व्यक्ति रहता है उससे क्या करता है? कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं। यदि हम भी सामान्य होते तो उन सभी कार्यों को सरलता से कर पाते जो एक सामान्य व्यक्ति का कर पाता है। मन में कुछ अफसोस सा रहता है। सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। इस प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे से या व्यक्ति से आप बात करेंगे, जो आपको कठिनाइयाँ बताएगा, आपको यहाँ पे नोट कर देना है। चलो आगे देखिए, अगला क्या दिया? दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आप उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। तो देखिए, इसका उत्तर, आप जब दिव्यांग की कठिनाइयाँ सुन लिए, अब उसके बाद उसकी परेशानियाँ जो है उनको दूर करने के लिए आप उनकी क्या मदद करेंगे। तो हमने यहाँ बताया, दिव्यांग व्यक्ति की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट, यथासंभव मदद करना। चौथा, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना। और पांचवा, मनोबल बढ़ाना। हम बस यही मदद कर सकते हैं उनकी। हमने ये आपको लिख के बताया। आपको जो उचित लगेगा आप उनसे बात करने के लिए, तो आप उसी प्रकार से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आप किसी बड़े की मदद से शिक्षक माता पिता से जानकर लिखिए कि उस दिव्यांग की सभी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसका उत्तर, आत्मसम्मान जागृत करके, समाज में उनका महत्व समझाकर। तीसरा पॉइंट, अच्छी शिक्षा प्रदान कर। चौथा पॉइंट, समान अवसर प्रदान कर। पांचवा पॉइंट, आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा के। छठा पॉइंट, शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देकर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बड़े की मदद या जो शिक्षक या माता पिता से जानकर उन दिव्यांग की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। फिर चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अपने मोहल्ले, ये प्रश्न नंबर 2 है। अपने मोहल्ले कॉलोनी में 10 व्यक्तियों के
व्यवसाय नौकरी के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, फिर तालिका में भरकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए व्यवसाय का नाम, जैसे हमारे आपके जो मोहल्ले में जो भी व्यक्ति है उनके व्यवसाय क्या क्या हैं आप इस तालिका में भर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया व्यवसाय का नाम पुलिस, वकील, ट्रेन ड्राइवर, लोहार, बढ़ाई, पेंटर, सुरक्षाकर्मी, बैंक कर्मी, नेता। ये क्या हो गए हमारे मोहल्ले के जो व्यवसाय का नाम जो है, जो काम करते हैं वो। व्यवसाय का विवरण, समाज की रक्षा करना किसका, पुलिस का काम है। फिर उसके बाद आत्मसंतुष्टि, सम्मान मिलना, ये क्या है, पुलिस के काम में है। व्यवसाय में आने वाली कठिनाई, बच्चों का स्तर कमज़ोर होता है। तो इस प्रकार से जैसे वकील कानूनी दावपेच, ट्रेन ड्राइवर गाड़ी चलाना, लोहार लोहे का सामान बनाना, बढ़ाई लकड़ी का कार्य करना, पेंटर रंगाई पुताई करना, सुरक्षाकर्मी रक्षा करना, बैंक कर्मी पैसों का लेन देन करना, नेता जन कल्याण करना। उन्हीं के बारे में बता सकते हैं। कानून, जैसे वकील क्या करता है, बेगुनाह को बचाता है। ट्रेन ड्राइवर जनसेवा करता है, लोहार भी जनसेवा, बढ़ाई भी जनसेवा करता है, पेंटर जागरूकता उत्पन्न करता है, सुरक्षाकर्मी सम्मान मिलता है उन्हें, बैंक कर्मी को जनसेवा, नेता जनसेवा। तो ये उनके जो व्यवसाय में होने वाले फ़ायदे हैं। उसके बाद जो व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयाँ, तो बच्चों का स्तर कमज़ोर होना, समय नियत नहीं रहता है पुलिस का, वकील बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, फिर ट्रेन ड्राइवर को दिन रात काम करना पड़ता है। इस प्रकार से जो उनके आने वाली कठिनाइयाँ हमने यहाँ पे बता दी है। आपको जो भी हैं उनकी आने वाली कठिनाइयाँ, उनके क्या व्यवसाय हैं, उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा व्यवसाय या नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा वकील का व्यवसाय हमें ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि एक वकील सही तरीके से वकालत करके एक बेगुनाह को सज़ा होने से बचा सकता है। फिर अगला देखिए, पसंद के व्यवहार व्यवसाय या नौकरी, पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना चाहिए? हमारे पसंद के व्यवसाय वकील बनने के लिए हमें कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जैसे LLB, और फिर किसी अनुभवी वकील के साथ काम सीखना पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बताइए। तो आपने जो प्रोजेक्ट पढ़े लिखे, इससे आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं आपको वह लिखना है। और उसके बाद व्यवसाय या नौकरी की विशेषता बताना। तो व्यवसाय किसी व्यक्ति द्वारा जिस पेशे या धंधे में कार्य किया जाता है उसे व्यवसाय कहते हैं। और नौकरी क्या है? किसी विभाग में किसी पद पर कार्य करना नौकरी कहलाता है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो पर्यावरण का जो प्रोजेक्ट कार्य था समाप्त हुआ। इस प्रकार से आप जो जैसे जैसे आपको प्रश्न दिए उस आधार पर उनके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए।